10th के फिजिक्स का लाइट चैप्टर पार्ट 36 है। तुम लोग को मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स चल रहा है। इससे पहले वाला पार्ट में 4 प्रॉब्लम हो गया है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में 3 ही फार्मूला है, इसको याद रखना है। और दूसरी बात ये याद रखना है, u का मान प्लस कब होगा माइनस कब होगा, v का मान प्लस माइनस कब होगा, f का मान प्लस माइनस कब होगा। इसको ये तीनों बात को फार्मूला को अच्छी तरह याद रखना है। तो आंसर 5, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो बिंब जो है उसकी ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो बिंब के लिए हम लोग h का प्रयोग करते हैं, h1 का प्रयोग प्रतिबिंब के लिए करते हैं। तो बिंब की ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर। क्योंकि बिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, इसलिए इसका मान प्लस में लिया जाएगा। और प्रतिबिंब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो माइनस में, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो प्लस में। तो 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। चूँकि कनकेव मिरर है तो उसके सामने में 10 सेंटीमीटर की दूर है, तो आपतित किरण की दिशा के विपरीत होगा। तो u का मान तो दिया है 10 सेंटीमीटर, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस, माइनस में होगा। उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यानी दिया है उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है और हमेशा उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब के लिए हम लोग H1 का प्रयोग करते हैं, इसका रिजल्ट माइनस में आएगा, है ना। हाँ, जो डाटा दिया है उसको पहले लिखना है। तो अवतल, ये प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यानी भी प्रतिबिंब की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो प्रकाश आपतित किरण के दिशा के विपरीत में बनता है। तो ये 20 सेंटीमीटर के पहले कौन सा साइन होगा, माइनस होगा। अब दिया है निकालने के लिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन निकाले। यानी हम लोग को f निकालना है एवं आवर्धन यानी m का मान निकालना है, क्या होगा। तो पहले f निकालेंगे तो u और v का मान दिया हुआ है, तो फार्मूला से होगा 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो 1/u का मान है माइनस 10 सेंटीमीटर प्लस 1/v, v का मान है माइनस 20 सेंटीमीटर बराबर 1/f। माइनस 20 सेंटीमीटर, इसको माइनस 20 सेंटीमीटर, इसको माइनस 10 अब माइनस प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर बटा 200, माइनस माइनस प्लस 10, 20 को गुना करेंगे 200, सेंटीमीटर सेंटीमीटर को गुना करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/f। तो ये दोनों समान चिन्ह है, तो ये हो गया माइनस 30 सेंटीमीटर बटा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा तो cm बच जाएगा, यहाँ बच गया cm बराबर 1/f। ये जीरो कट गया तो हो गया माइनस 3 बटा 20 सेंटीमीटर बराबर 1/f। अब इसको ऐसे पलट सकते हैं, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा बटा माइनस 3 बराबर f। इसीलिए f बराबर इसमें भाग देंगे तो माइनस 3 छके 18, तो यानी 6.66 आएगा सेंटीमीटर। तो माइनस चिन्ह क्या बतलाता है, देखो माइनस चिन्ह बतला रहा है
अवतल दर्पण के दाईं ओर एफ है, यानी फोकस है प्रकाश की आपतित किरण के विपरीत में, तो माइनस नहीं लिख करके लिखेंगे। ये तो साइन सिर्फ बतलाता है हाई किधर, पोल से प्रकाश की किरण आपतित किरण के विपरीत में, तो कहेंगे एफ बराबर 6.6 सेंटीमीटर। इसके बाद एम निकालना है, m बराबर h1/h, तो एम बराबर h1/h, h1, हाँ h का मान दिया हुआ है h1/h। दूसरा फार्मूला होता है, इसको लागू करो -v/u, तो ये हो गया माइनस v का मान कितना है -20 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, तो -20 cm, u का मान -10 सेंटीमीटर, तो माइनस माइनस कट गया, cm cm भी कट गया, तो ये 10 दूनी 20 -2, सिर्फ -2 आएगा। हाँ इतना बराबर, तो देखो m का मान माइनस में आना क्या बतलाता है, यानी कि प्रतिबिंब जो है नीचे बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, हाँ, प्रिंसिपल तो लिख सकते हैं अतः आवर्धन m बराबर 2। तो दोनों आंसर आ गया, ये भी हुआ, इसलिए f बराबर 6.6 cm तथा m बराबर 2। दो क्या बतलाता है देखो, m बराबर h1/h है, तो इसीलिए m का मान कितना है 2 आया, तो 2 बराबर h1/h, और h1 बराबर तिरछा गुना करो 2h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई का 2 गुना है, जितना बड़ा बिंब है उसे 2 गुना प्रतिबिंब है। माइनस तो बतलाता है नीचे बना, प्रतिबिंब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। चलो इसको उतारो। छठा प्रॉब्लम, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बतलावे। तो चूंकि कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण है ना, तो फोकस दूरी माइनस में होगा, तो दिया है f बराबर 20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर होगा ना। हाँ वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, यानी बिंब की दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो अब ये -10 cm हो जाएगा। क्यों होगा -10 cm, पता चल गया ना। तो प्रतिबिंब का स्थान यानी कहाँ बनता है तथा प्रकृति बतलावे, यानी बिंब और प्रतिबिंब में क्या संबंध है, सो पूछ रहा है आवर्धन। तो प्रतिबिंब का स्थान यानी v का मान निकालना है तथा m का मान निकालना है। तो v का मान निकालेंगे तो फार्मूला से 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, तो 1/u का मान हो गया -10 cm। आवर्धन कहाँ बोल रहे हैं साहब, m बराबर 1। देखो इसमें कह रहा है प्रकृति बतलावे। प्रकृति का अर्थ हुआ कहाँ बनता है तथा बिंब और प्रतिबिंब में क्या संबंध है, यानी बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनता है कि बिंब से छोटा बनता है। तो प्रकृति का अर्थ ये हुआ। तो v निकालना है, तो प्लस 1/v 1/f, f का मान हो गया -20 सेंटीमीटर। तो ये तो इक्वेशन हो गया। 1/v को रहने देंगे, इसको आगे ले जाएंगे। 1/-20 cm इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/10 cm, समझ रहा है ना। तो ये हो गया 1/v, दोनों का लगतम लेंगे माइनस प्लस माइनस, 20-200 cm cm को गुना करेंगे cm², -200 cm² में -20 cm से भाग देंगे तो 10 cm आएगा। cm² को काट देगा तो 10 cm आएगा, तो 10 cm, और ये -200 cm² में 10 cm से भाग देंगे तो ये हो गया -20 cm।
इसको समझा, हम लघुत्तम नहीं लिए हैं, ये भी तरीका है। इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, ये दोनों को गुना कर दो, ऐसा भी तो होता ही है। तो ये हो गया 1/v बराबर -10 cm बटा -200 cm²। तो माइनस माइनस कट गया, cm और cm² कटेगा तो पावर 2 हटा दिए तो cm बच गया। तो ये हो गया 1/v बराबर 100 काट दो तो 1/20 cm, 1/20 cm। तिरछा गुना करेंगे या उलट देंगे तो इसीलिए v बराबर 20 cm। देखो v का मान प्लस में आया है, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनने का अर्थ है प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। दिमाग में बात आ रही कि चित्र बना दे, देख लो, चित्र भी देख ही लो। ये कनकेव मिरर है, यहाँ पर हो गया पोल, मान लो ये हो गया वक्रता केंद्र C, ये आधा हो गया फोकस। इसमें दिया है फोकस -20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर है, U 10 सेंटीमीटर है, यानी फोकस के पहले ये बिंब रखा हुआ है तो फोकस के पहले आधा दूरी पर बिंब है। फोकस है यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, अब बिंब रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर, यानी यहाँ पर ये बिंब है। तो प्रकाश की आपतित किरणें एक ठो समानांतर लेंगे तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें फोकस से गुजरेगी। दूसरा किरण लेंगे वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद पुनः उसी रास्ते से वापस हो जाती है। ऐसा प्रतीत होगा तो ये किरणें पीछे की ओर बढ़ाई जाने पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल AB है तो ये A', B'। प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर है पोल से पीछे की ओर और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो अब निष्कर्ष निकालते जाओ तो बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, वर्चुअल होगा, दर्पण के परावर्तक सतह के विपरीत दिशा में बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। बिंब पोल से 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पीछे बन रहा है। निकल रहा है ना निष्कर्ष? ये प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो गया ये निकालना है। अब m निकालना है, चित्र को समझ गया ना? तो m बराबर h1 का मान नहीं है तो चलो ये फार्मूला -v/u, तो माइनस v का मान देखो प्लस में आया है तो 20 cm, u का मान कितना है -10 cm, तो -10 cm, माइनस माइनस कट गया, cm कट गया, 10 दूनी 20, इसीलिए m बराबर 2। अतः m बराबर क्या होता है h1/h, और m का मान 2 आया तो h1/h। तिरछा गुना करेंगे तो 2h बराबर h1, यानी h1 बराबर 2h। प्रतिबिंब बिंब का दोगुना बनेगा, है ना? तो निष्कर्ष में क्या क्या लिखाएगा हम यहाँ लिख देते हैं। निष्कर्ष कहता है प्रतिबिंब की प्रकृति बतलाइए, तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, प्रतिबिंब काल्पनिक यानी वर्चुअल। बिंब का प्रतिबिंब बिंब का दोगुना, प्रतिबिंब काल्पनिक बिंब का दोगुना, और सीधा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, बिंब का दोगुना सीधा। दर्पण के पीछे बन रहा है तो एवं दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये निष्कर्ष जो लिखे हैं ना वही हो गया प्रकृति। तो यहाँ लिख सकते हो बिंब की प्रकृति, यानी सॉरी पूछता है, क्या पूछता है? पूछ रहा है प्रतिबिंब का स्थान एवं प्रकृति। तो लिख दो प्रतिबिंब की प्रकृति, इसी में सब कुछ आ गया। इसको समझा जी? तो चलो इसको
इसके बाद ये लिखो और तब अंत में ये लिखना है। उतारो। 7वां हिसाब, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसका वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण तो इस टाइप का होता है, उठा हुआ भाग कलई किया हुआ रहता है, और ये हो गया पोल, सॉरी अवतल हो गया। ये हो गया पोल। तो प्रकाश की किरण की दिशा तो इधर न होगी परावर्तक सतह पर, इसमें वक्रता केंद्र मान लो यहाँ पर है, इसका मध्य बिंदु F है, ये हो गया पोल। तो उत्तल दर्पण में देखो प्रकाश की आपतित किरण की दिशा में ये फोकस भी है, पोल भी है, तो दोनों प्लस में होगा। इसमें दिया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसका वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, यानी R बराबर 36 सेंटीमीटर, तो R हो गया प्लस में, है ना। तो कहता है F क्या होगा, तो आधा होता है, इसलिए F बराबर R/2, तो 36 cm/2 बराबर 18 सेंटीमीटर प्लस में होगा। 8वां क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। ये उत्तल दर्पण है तो 20 सेंटीमीटर यानी आपतित किरण की दिशा में दूरी मापी जाएगी पोल से। तो U का मान यहाँ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब है, यानी U बराबर प्लस 20 सेंटीमीटर होगा ना, प्लस 20 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है, यानी दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो भी कितना दूर बनता है, तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी दर्पण के पीछे बनता है। तो पोल से आपतित किरण की दिशा में प्लस ही होगा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, 12 cm की दूरी पर। दर्पण की फोकस दूरी निकाले, F निकालना है। तो फार्मूला से 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F, और 1/U का मान 20 सेंटीमीटर प्लस 1/V का मान 12 सेंटीमीटर बराबर 1/F। 12 सेंटीमीटर को 1 से गुना करेंगे तो 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को 1 से गुना करेंगे 20 सेंटीमीटर, 12 को 20 से गुना करेंगे 240, cm को गुना करेंगे cm² बराबर 1/F। 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर बटा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा तो cm बच जाएगा सेंटीमीटर, तो 2 को काट दो तो हो गया बात बराबर 1/F। तो ये हो गया, इसको 4 से काटेंगे तो 8, 16 से भी काट जाएगा। चित्र ही बना देते हैं, रुको ना। 16 दूनी 32 और 16 का 16, 16 पंचे 80, इतना cm। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब बिंब से देखो F का मान निकाल लो पहले, तब बोलते हैं। उलट देंगे तो F बराबर कितना होगा, 15 cm/2, यानी 7.5 cm हुआ ना। तो F का मान निकल गया, यही न कहता निकालने फोकस दूरी। अब इसका चित्र कैसे होगा देखो, हो गया कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, मिडिल पॉइंट पोल होगा, वक्रता केंद्र कहीं न कहीं होगा, तो मान लो यहाँ पर वक्रता केंद्र है, मिडिल पॉइंट हो गया फोकस। तो प्रकाश की देखो ये U का मान माइनस में होगा, मिस्टेक हो गया है, देखो वही तो बोले U का मान माइनस। हाँ रुको ना, चित्र अभी से बोल रहे हैं U का मान माइनस 20 सेंटीमीटर, पोल से 20 सेंटीमीटर पीछे है, तो मान लो यहाँ पर हो गया बिंब। आपतित किरण के दिशा के विपरीत U का मान यहाँ माइनस हो जाएगा, मिस्टेक हो गया है। और प्रतिबिंब दिया है दर्पण के पीछे बनता है, तो दर्पण के पीछे का मतलब इधर आपतित किरण की दिशा में, तो प्लस में होगा, तो U का मान -20
तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 cm माइनस 20 cm, तो ये हो गया माइनस 8 cm। वही तो बोले थे आपको यू का cm cm ये cm बचेगा, ये हो गया 8 त्रिक 24 यानी माइनस 1/30 cm बराबर 1/f। इसको पलट देंगे तो इसीलिए f बराबर अब बराबर माइनस 30 cm। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से देखो, माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ होगा ना, अब बाकी ठीक है, तो नीचे में भी माइनस हुआ, अब माइनस माइनस कट गया तो ये प्लस हो जाएगा 1/30, तो एफ बराबर 30 सेंटीमीटर। तो फोकस रियल में आपतित किरण की दिशा में है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा निकाल सकते हो, कहता है सिर्फ फोकस दूरी मांगता है, तो पी से एफ तक की दूरी कितना हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये नहीं मांगता है, कैलकुलेशन मिस्टेक था। चलो इसको उतारो, तब लास्ट में एक तो बच रहा है। लास्ट प्रॉब्लम, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो चलो पहले चित्र ही बनाते हैं। तो ये हो गया तुमको कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, मिडिल पॉइंट हो गया पोल, मान लो यहाँ पर C है तो मिडिल पॉइंट हो गया F। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है यानी PF। यहाँ दिया है आपतित किरण की दिशा ये होगी, पीएफ हो गया 15। हाँ, तो आपतित किरण की दिशा में ये पोल और वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या को मापा जाता है, तो F बराबर दिया है अक्ष पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, हाँ, यानी प्लस 15 सेंटीमीटर हो गया। हाँ, इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। प्रिंसिपल एक्सिस पर मान लो ये 10 सेंटीमीटर पर एक बिंब रखा हुआ है AB। तो प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में मापेंगे तो U बराबर कितना, -10 cm। प्रतिबिंब का स्थान और तो प्रतिबिंब का स्थान यानी कहाँ बनता है हाँ, और प्रकृति निकालें, तो फार्मूला से हो गया। चलो इसका भी चित्र बना ही देते हैं। ये तुमको फोकस से हाँ, परावर्तित किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। एक किरण लेंगे उसको, चलो देखो, कन्वेक्स मिरर में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो F का मान +15 दिया हुआ है, PF मतलब प्लस में ही होगा। आपतित किरण की दिशा में ये दूरी मापी गई है, U आपतित किरण की दिशा के विपरीत पोल से मापी गई है, तो ये माइनस में होगा। अब कहता है प्रतिबिंब का स्थान यानी कहाँ पर बनता है और प्रकृति निकालें। तो चूँकि 1/u + 1/v बराबर 1/f, तो 1/u का मान माइनस में है, -10 cm + 1/v। तो यहाँ तक समझ गया। और ये तो इक्वेशन है, तो 1/v बराबर 1/15 cm, माइनस वाला आगे जाएगा तो प्लस 1/10 cm, और 1/v बराबर 15 दहन 150 cm² हो गया। इसमें 15 cm से भाग देंगे तो 10 cm प्लस इसमें 15 cm, तो 10 15 25 cm बटा 150 cm²। cm एक कटेगा तो ओनली cm बचेगा, 25 1 25, 25 छके 150, और 1/v बराबर 1/6 cm। इसको उल्टेंगे तो v बराबर 6 cm। प्लस में आया तो इसका क्या अर्थ हुआ, प्रतिबिंब आपतित किरण की दिशा में यानी दर्पण के पीछे बनेगी, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फिर M भी निकालना, काल्पनिक एवं सीधा होगा ना, काल्पनिक एवं सीधा। देखो M का मान नहीं निकालना है, प्रकृति वैसे निकाल सकते हो। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक एवं सीधा बनेगा।
m का मान निकालोगे तो m बराबर -v/u, तो माइनस v का मान आया है 6 cm, u का मान दिया हुआ है -10 cm, माइनस माइनस कट गया, cm कट गया, तो ये हो गया 3/5, दशमलव में बदलोगे तो 0.6, तो इसका अर्थ हुआ यानी आवर्धन m बराबर h1/h होता है ना, यानी कि प्रतिबिंब से 6 गुना m का मान 0.6 आया, हाँ बराबर h1/h, तिरछा गुना करोगे h1 बराबर h गुने 0.6, यानी प्रतिबिंब बिंब का 0.6 गुना बनेगा। इसका अर्थ ये हुआ। तो प्रकृति भी निकल गया, इसको उतार लो अब अगले पार्ट में।